आखिर ब्राह्मण लालची क्यों होते हैं? आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये ब्राह्मण इतनी दान दक्षिणा क्यों लेते हैं और कई बार दान दक्षिणा के लिए ये डराते भी क्यों हैं, झूठ भी क्यों बोलते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए सामने वाले बंदे को इतना ये क्यों डराते हैं, इसके पीछे क्या राज है। राज की बात करने के लिए हम महाभारत का रुख करते हैं। महाभारत में भी ब्राह्मणों ने अपनी पूजा करवाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ और पूज्य बताया है। इसके पीछे और पीछे जाएं, इतिहास या मिथिहास की जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि ब्राह्मण जो शब्द है वो बना है उस वर्ग से जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं और ज्ञान को ही खोजते हैं। आधुनिक समय में जो रिसर्चर होते हैं, जो नया ज्ञान खोजते हैं, वही असली ब्राह्मण हैं। लेकिन धीरे धीरे वो रिसर्चर लालची हो गए। मैं बात ब्राह्मणों की कर रहा हूँ। तो पुरातन समय में भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि मैंने ही कर्मों के आधार पर 4 वर्णों का निर्माण किया है। जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। तो ब्राह्मणों का कर्म ही होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जिस बंदे का कर्म ज्ञान की खोज करना, ज्ञान के द्वारा बाकी मनुष्यों की समस्याओं का समाधान खोजना लक्ष्य होता है, वो कर्म से ब्राह्मण है। जैसे APJ अब्दुल कलाम, जन्म से तो वो एक मुस्लिम है लेकिन कर्म से ब्राह्मण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण असली ब्राह्मण उसे ही कहते हैं जो कर्म से हैं। तो APJ अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में ब्राह्मण हैं। लेकिन आज के जो ब्राह्मण जाति से हैं, जन्म से हैं, वो लालची हैं। उनका कर्म ब्राह्मणों वाला नहीं है। उनका कर्म तो लूट करना, ठगना, झूठ बोलना है। लेकिन ये झूठ बोलने क्यों लग पड़े? फिर से हम पीछे जाएं तो जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो ज्ञान की खोज करते और ज्ञान बांटते रहते थे। और जो क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है, वो धन दिया करता था इनको। इनकी जो ज़रूरतें हैं, जो घर की ज़रूरतें हैं, बाकी जो ज़रूरतें हैं, वो दूसरे वर्गों से पूरी हुआ करती थी क्योंकि ये ज्ञान देते थे। बदले में इनको दूसरे वर्ग, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग, इनको पैसा दे दिया करते थे। लेकिन शूद्रों से पैसा नहीं लिया जाता था क्योंकि शूद्रों के पास पैसा होता ही नहीं था। तो उनसे तो सेवाएं ही ली जाती थी, जो दिहाड़ी मजदूरी करना या उनको जो बाकी काम वाले हुआ करते थे, वो शूद्र वर्ग वाले हुआ करते थे। तो ये चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे पैसा ब्राह्मणों को मिलना बंद हो गया। अब जैसे ब्राह्मणों को पैसा मिलना बंद हो गया तो ब्राह्मणों को अपनी आजीविका चलानी भी मुश्किल हो गई। तो उन्होंने जो ग्रंथ है उनमें लिखना आरंभ कर दिया कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मण को नाराज करोगे तो पाप लगेगा। तो उन्होंने सभी पुराणों में, ग्रंथों में, महाभारत में भी, जो पुराना महाभारत है जिसे हम जय बोलते हैं, जिसमें 8800 श्लोक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये महाभारत जो इतना बड़ा है, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है, उसमें ज़्यादातर श्लोक ब्राह्मणों ने जोड़ दिए गए हैं अपनी प्रशंसा के लिए, अपने आप को पूज्य बनाने के लिए जोड़े गए हैं, जो आधुनिक समय में बिल्कुल भी साइंस से या विज्ञान से मेल नहीं खाते हैं। वो कोरी कल्पनाएं हैं। ज़्यादा 1 लाख में से अगर हम 10,000 श्लोक निकाल दें तो बाकी बचे 90,000 श्लोक आज महाभारत में काल्पनिक श्लोक हैं, जिनको वैसे ही बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है, एक श्लोक को व्याख्यात करके लिखा गया है। तो जो असली मूल उद्देश्य है या मूल बात है, उसी को ही बढ़ा चढ़ा करके या अपनी बात ब्राह्मणों ने उसमें फंसा दी है। ये आज ब्राह्मणों ने किया है
इन धार्मिक ग्रंथों के साथ, या जो पुरोहित वर्ग है पुराने समय में जो लिखा करते थे, उन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनको दान दक्षिणा मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने फिर अपनी दिनचर्या चलाने के लिए लोगों से मांगना आरंभ कर दिया और लोगों को डराना आरंभ कर दिया कि भाई ब्राह्मणों को दान नहीं दोगे तो भाई पाप लगेगा, वंश वृद्धि रुक जाएगी, ब्राह्मणों को दान देना शुभ होता है। तो उन्होंने दान के दक्षिणा के विभिन्न नियम बनाए। एक परंपरा तो मुझे याद आती है कि ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, बुलाया जाता है। तो ब्राह्मणों ने एक ऐसी युक्ति निकाली कि खाना खाने किसी के घर में जाएंगे तब वो दांत घसाई भी लेंगे। भी पेट ब्राह्मण का भरा है, पेट भर गया, उससे कोई अहोभाव नहीं है, लेकिन भाई जो दांतों से खाया वो दांत में जो घसावट हुई है उसके पैसे भी ब्राह्मण लेते हैं। उसे दांत घसाई बोलते हैं, ये भी ब्राह्मण पैसे लेते हैं। और ये परंपरा चलती है, जो कथा करते हैं या जो नकली ब्राह्मण बने घूमते रहते हैं वो ऐसा करते हैं, किसी के घर में जाएंगे, खूब खाएंगे, खूब माल खाएंगे। तो ज़्यादातर जो ब्राह्मण आपको मिलेंगे वो पेटू मिलेंगे, उनका पेट निकला हुआ मिलेगा। जो नकली ब्राह्मण होगा उसका पेट निकला मिलेगा, क्योंकि वो खाते पीते हैं, फ्री का मिलता है, फोकट का मिलता है, भाई फुल खाते हैं, क्यों कसर छोड़ें। खिला रहा है, उसका पैसा लगा है, और बढ़िया माल खाते हैं और पूरा मिलता है, तीनों टाइम मिलता है, तो भाई पेट तो बढ़ेगा। लेकिन जो सच्चे अर्थों में ब्राह्मण है, जो ज्ञान का खोजी है और जिसका जो पूरा ध्यान है वो ज्ञान के प्रचार प्रसार पर है, तो वो दुबला पतला मिलेगा, क्योंकि वो खाने के पीछे नहीं जाता है, वो खाने के लिए किसी के घर भी नहीं जाएगा, वो ज्ञान चर्चा के लिए ज़रूर चला जाएगा, वो अपनी वाणी से ज़रूर कुछ बताएगा, लेकिन पेट भरने के लिए बार बार किसी को डराएगा धमकाएगा नहीं। वो हो सकता है गरीब भी हो, उसके पास पैसे की भी कमी हो, लेकिन ज्ञान की उसके पास कमी नहीं होती। लेकिन जिसके पास ज्ञान की कमी होती है वो दूसरों को डराता है, धमकाता है और लालच करता है। तो ये कारण रहा है ब्राह्मणों के लालची होने का, कि धीरे धीरे बाकी जो वर्ण हैं, क्षत्रिय या वैश्य, उन्होंने इन्हें पैसा देना बंद कर दिया है। तो पैसा देना बंद कर दिया है, इसी कारण से ये ज़्यादा कुछ लालची हो गए हैं, क्योंकि ये प्रतियोगितावादी युग में आ चुके हैं और ये भी सब कुछ वही ऐशो आराम चाहते हैं जो बाकी वर्ण। आज जो बिजनेसमैन है वो वैश्य वर्ग है, और जो राजनेता या जो शाही ठाट बाट में रहते हैं, जो रक्षक हैं, वो क्षत्रिय वर्ग हैं। तो उनके पास तो खूब पैसा है, धन दौलत है, तो ब्राह्मण क्यों पीछे रहें। तो ब्राह्मण उन्हीं को डरा धमका करके और उनको लालच दिखा करके प्रसिद्धि का और पैसे का तो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो ऐसे चल रहा है भाई। ये वीडियो थोड़ा आपको चुभेगा ज़रूर, लेकिन अगर आप गौर से मेरी बातों का मनन करेंगे तो शायद कुछ भी हो सकता है आप प्रशंसा भी करो, हो सकता है आप गालियाँ भी निकालो। मैं दोनों का ही आदर करता हूँ। मेरे लिए दोनों रिएक्शन, गालियाँ और आपकी प्रशंसा, दोनों मेरे लिए स्वीकार्य हैं।